हेलो दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का फॉर्म रिजेक्टेड हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको नियम पूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है उसको एक्सेप्ट कैसे करवाना है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से बात करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको स्टेप बताऊँगा आपको नियम पूर्वक वही स्टेप फॉलो करने हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 80 to 90% चांसेस है कि आपका जो सोल्यूशन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन का हल ये इस वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, टू एज रिस्पेक्टेड सर मैडम एसएससी। यहाँ पे आपने अपना रीज़न लिखना है। अगर आप सेंट्रल रीजन से हो यहाँ पे सेंट्रल रीजन लिखना है। अगर आप नॉर्थन रीजन से हो यहाँ पे आपने नॉर्थन रीजन लिखना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम माई एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एंड द गिवन रीजन, यहाँ पे आपने रीज़न लिखना है वो वाला। उसके बाद क्या करना है ये देखना आप स्क्रीन पर जितने भी आपको हेडक्वार्टर्स दिख रहे हैं ना। अगर मैं बात करूँ नॉर्थन रीजन की तो नॉर्थन रीजन का हमारा हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। तो ऐसे सेंट्रल रीजन का जो हमारा हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। तो जो भी इनके नज़दीक रहता है, जो भी सेंट्रल रीजन से कोई भी स्टूडेंट्स है उसका फॉर्म रिजेक्टेड हो चुका है फोटो ब्लर के कारण, सिग्नेचर के कारण या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट के कारण, तो वो आप सेंट्रल रीजन के करीब देखो कौन सा हेडक्वार्टर पड़ रहा है आपका इलाहाबाद। तो आप इलाहाबाद प्रयागराज में जा सकते हो, हेडक्वार्टर विजिट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आप वहाँ से भी निकलवा सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर वेस्टर्न रीजन से कोई है, जो भी लड़का वेस्टर्न रीजन से है, भाई बहन जिसका भी फॉर्म रिजेक्टेड हो चुका है, वो मुंबई में अपने हेडक्वार्टर एसएससी के जा सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से विजिट करके आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हो। अब नेक्स्ट हेडक्वार्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए अब नेक्स्ट हेडक्वार्टर हमारा पड़ने वाला है जो भी कर्नाटका केरला रीजन से है उनका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलोर में। अगर कोई नॉर्थन ईस्टर्न रीजन से है तो उनका हेडक्वार्टर पड़ता है गुवाहाटी में। कोई भी इनके करीब में जो भी है वो अपने हेडक्वार्टर में जरूर विजिट कीजिए। अगर ईमेल से रिप्लाई आपको नहीं मिलता तो ईमेल्स वगैरह हो गए, जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गए और वो वाला पैराग्राफ हो, ये सब आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। अब टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर आपको हर एक वेबसाइट, हर एक लिंक, हर एक हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारे भाई ने कल ही एसएससी को मेल किया था, जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया था उसी वे में उन्होंने मेल किया था। बट एसएससी की तरफ से क्या रिप्लाई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डियर कैंडिडेट, रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ऑलरेडी गिवन देयर, नो मॉडिफिकेशन इज अलो, नो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन यू मे रेफर टू द नोटिस ऑफ एग्जाम, ऑल थिंग्स आर द डोमेन ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया पूरा प्रोसेस। आपको जो भी आपके नज़दीक हेडक्वार्टर है ना आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपने एसएससी हेडक्वार्टर क्या लेके जाना है, सबसे पहले आपने जो एसएससी जीडी का फॉर्म लगाया था ना उस वक्त जो प्रिंट निकलता है ना वो अपने पास रखना है। प्रिंट वो वाला पूरा अपने पास रखना है। और जो भी आपका रिजेक्शन का रीज़न है, मतलब फ़ोटो ब्लर हो गया, सिग्नेचर के कारण हो गया या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट के कारण हो गया, तो कि कई लड़कों ने क्या है फ़ीस की है बट उनका भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जहाँ से आपने फ़ीस की है उसका भी एक फ़ोटो निकलवा लेना है और जहाँ पे आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बता रहा है उसका भी एक फ़ोटो निकलवा लेना है, प्रिंट निकलवा लेना है। आपने क्या करना है, जितने भी ये प्रिंट है ना, आपको 2-3 प्रिंट हो गया आपके। एक प्रिंट जब आपने फॉर्म भरा था वो वाला, दूसरा जब आपके एप्लीकेशन को बता रहा है कि रिजेक्टेड कर दिया गया, 2 प्रिंट लेने आपने। और सेम वो 2 प्रिंट लेकर आपको कहाँ पे चले जाना, एसएससी के हेडक्वार्टर पे चले जाना है और उनको ये बताना है कि सर मेरा फॉर्म इस वक्त पूरा का पूरा कंप्लीट। तो अगर आपका फॉर्म में जैसे कि एसएससी की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है, अगर फोटो उस वे में है जिस वे में उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में बताया हुआ है, तो आपका फॉर्म वो टेक्निकल इशू की वजह से भी रिजेक्टेड हो सकता है। तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का जरूर मिलेगा। अगर आपने वो साइन किए, अगर आपने पहले भी एसएससी के कई सारे एग्जाम दिए होंगे, वो सेम तरीके के साइन किए हैं, तो फिर वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच का कोई इशू रह सकता है, फिर भी आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने चश्मा लगा के फोटो अपलोड किया है या एसएससी के गाइडलाइंस के अनुसार फोटो अपलोड नहीं किया है, तो फिर जो आपका फॉर्म रिजेक्टेड है वो रिजेक्टेड ही माना जाएगा, फिर उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। बट अगर आप एसएससी के जितने भी गाइडलाइंस अभी तक इशू है, अगर उसको फॉलो करते हुए आपने फॉर्म भरा है, मतलब कि जैसा उन्होंने बताया फ़ोटो उस वे में आपने फ़ोटो भरा है, फ़ोटो लगाया है, एप्लीकेशन फ़ीस का आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, तो फिर आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो अब इसके लिए आपको हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम घर बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं होने वाले। इसके लिए एफर्ट आपको ही लगाना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको समझा सकता हूँ कैसे प्रोसेस रहने वाला है, बट इसके लिए काम खुद आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी के कई सारे टेक्निकल ग्लिच के कारण भी एसएससी के फॉर्म क्या होते हैं, रिजेक्टेड हो जाते हैं। कई सारे लड़के मेरे को बता रहे थे कि सर इस बार एसएससी ने क्या किया, कोई भी हमें ये मैसेज नहीं भेजा कि आप अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो या आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो ये इस सब का जो इशू है ना वो आपको हेडक्वार्टर जाकर ही पता चलेगा कि इस बार हमें करेक्शन विंडो का ऑप्शन क्यों नहीं देखने के लिए मिला, अगर मिला भी तो मेरे को मैसेज क्यों नहीं आया। ये सब बातें आपको हेडक्वार्टर में ही पता चलेगी, या आप मेल कर सकते हो। मेल का प्रोसेस मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो यही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सकता है। ऐसे आपकी पूरी ज़िंदगी जो आपने साल मेहनत की है ना वो सारी की सारी मेहनत इस बार बर्बाद जाने वाली है।
तो आशा करता हूँ आपको मेरे बताई हुई बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको बातें समझ आ गई ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी कुछ नए प्रोसेस बताने वाला हूँ जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक डाल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ किस वे में आपको कैसे कैसे काम करना है जिस कारण आपका फॉर्म अच्छे तरीके से एक्सेप्ट हो जाए।